हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज की बात में मैं शमीम अहमद आप लोगों से जो इस वक्त पार्लियामेंट्री इलेक्शंस 2024 चल रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। और बात करना इसलिए ज़रूरी है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, जिस तरह से उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है उससे एक अभी अजीब व गरीब मैसेज जा रहा है लोगों के पास। देखिए, मैं बताऊं, पहले चरण यानी जो 19 अप्रैल में हुआ, उससे पहले यानी ये कहिए 1 महीना 1.5 महीना पहले लोगों की बाय एंड लार्ज ये राय थी कि शायद बीजेपी और इसके एलाइज मिलके यानी एनडीए मेजॉरिटी ले आए और हुकूमत इन्हीं की बनेगी। लेकिन पहले फेज़ के बाद जो फीडबैक मिली उससे अंदाज़ा हुआ कि इनका बड़ा नुकसान हो रहा है इलेक्शन में। लिहाजा एज यूजुअल ओल्ड टैक्टिक्स, बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी संगठन जो बना हुआ है उससे इतनी बड़ी घबराहट हुई कि जो पहले तो ये कांग्रेस को, मेजॉरिटी कम्युनिटी को ये दिखाया कि कांग्रेस इज ए पार्टी ऑफ मुस्लिम्स, लिहाजा ये आपका हिंदूज का भला नहीं कर पाएगी। अब कांग्रेस और समाजवादी आई है तो दोनों के बारे में ये मैसेज दे रहे हैं मोदी जी कि ये दोनों ही मुसलमानों की पार्टी है, जबकि मुसलमान गलतफहमी में नहीं है। ना मुसलमान को सीएम बनना है ना पीएम बनना है। कांग्रेस और समाजवादी में भी हिंदू हैं और बीजेपी और एनडीए में भी हिंदू हैं, और ये लड़ाई उन्हीं के बीच है। मुसलमान तो एक बहुत ही रिजेक्टेड स्टफ है जिसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, लेकिन पूरी ताकत, ये एक बड़ी अच्छी बात थी शुरू में इलेक्शन से पहले कि इस बार शायद हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी जिस तरफ ले जाना चाहती थी, लोग बीजेपी को समझ गए, और ज़ाहिर है बीजेपी तभी हारेगी अगर ये पावर से हटती है जब हिंदू चाहेगा, मुसलमान के चाहने से नहीं हटने वाली। और बीजेपी को हटा करके जो पावर में आएंगे वो भी हिंदू ही हैं। लेकिन जिस तरह का आपने नैरेटिव बनाना चाहा, ख़ास तौर से मोदी जी ने, although he is the prime minister of all, not only of a particular section, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जिस तरह की लैंग्वेज वो बहकी बातें कर रहे हैं वो मुल्क के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। पहले तो उनका एक स्टेटमेंट राजस्थान से आता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो दलितों के, आदिवासियों की और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है और उनकी संपत्ति है उसे छीन कर उन लोगों को देना चाहते हैं जिनके बच्चे ज़्यादा हैं और जो घुसपैठी है, यानी सीधा इंडिकेशन मुसलमानों की तरफ था। और मैं बाद में आऊँगा, जो ज़्यादा बच्चों वाली बात है वो उन्होंने आज के अखबार यानी 9 तारीख के अखबार में उस चीज़ को ज़्यादा स्टैंड देने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए एक डेटा भी दे दिया। एनीवे, अब आपने शुरुआत यहाँ से पहले तो की कि दलितों का और सबका जो रिजर्वेशन है वो छीन के देंगे, और साहब रिलीजन के बेस पर मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं नहीं होने दूँगा। देखिए, जहाँ तक रिजर्वेशन का, नो डाउट
इट शुड बी नॉट बी रिलीजन बेस्ड, लेकिन ये तो ऑलरेडी है हिंदुस्तान में। जो एससी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन है वो रिलीजन बेस्ड ही है। अगर दलित मुसलमान है उसे उसमें एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो ये कहना कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी रिलीजन बेस्ड, ये टोटली मिसलीडिंग है। एनी हाउ, पहले तो वो कहा, उसके बाद कहा गया कि दलितों और हिंदुओं को, चूँकि राहुल गांधी ने ये कहा था कि जिन 8-10 फैमिलीज़ के पास 90% वेल्थ है हिंदुस्तान की, मैं उसे छीन करके, या उतनी ही वेल्थ जितना उनका कर्जा माफ़ किया है, जो 16-17 लाख करोड़ है, उतना मैं दूंगा गरीबों को। तो आपने उसका ये प्रोपेगेंडा किया कि देखो भाई, आपकी प्रॉपर्टी छीन करके ही मुसलमानों को देने वाले हैं। आप पे 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस ले ली जाएगी, और अगर आपका एक गांव में है घर, एक शहर में किसी तरह से छोटा सा बना लिया 2 कमरों का, तो 1 घर छीन लिया जाएगा। इस हद तक गए कि अगर आपके पास 2 साइकिल हैं तो उनमें से भी 1 साइकिल आपसे छीन ली जाएगी। और लेडीज़ के लिए, स्त्रियों के लिए जो ख़ास अहमियत रखता है मंगलसूत्र, जो वो जान दे देंगी लेकिन आसानी से उसे नहीं देती, उनसे कहा कि आपका मंगलसूत्र भी छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। अरे भाई, मंगलसूत्र तो जब नोटबंदी हुई, कोरोना हुआ, आपने खुद ही वो मंगलसूत्र उनसे छीन लिया एक तरह से। ये तो हुआ उनका। उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। वाह वाह, क्या बात है। पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान, सबको मालूम है कि पाकिस्तान में वाजपेयी जी गए, अडवाणी जी गए, और आप तो बगैर इन्विटेशन के अपना जहाज़ ले करके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ खाना, बिरयानी तो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन वेज बिरयानी ज़रूर आपने खाई। कांग्रेस ने तो कभी ऐसा नहीं किया। तो ये कहना कि कांग्रेस मर रही है, रो रहे हैं, अरे वो तो आपके लिए रो रहे हैं, चूँकि सबसे ज़्यादा तो ताल्लुकात आप ही के टाइम में उनसे बने, और सबसे ज़्यादा बड़े लीडर्स आप खुद भी पाकिस्तान गए, राहुल गांधी तो नहीं गए। अब आइए आगे। अब उसके बाद आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि बाबरी मस्जिद, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से राम मंदिर बन गया, और देखिए राम मंदिर जो बना है मेजॉरिटी कम्युनिटी की आस्था का मामला है, उससे दुनिया में कोई ताकत उसे वहाँ बंद नहीं कर सकती, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। लेकिन एक दहशत क्रिएट करनी है लोगों में कि अगर कांग्रेस आ गई, इंडिया आ गई, तो बाबरी लॉक लगा दिया जाएगा। हिंदू अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा, हिंदू की सब समझ में आ रहा है। क्या यह मुमकिन है कि एक बाबरी मस्जिद पर कोई लॉक लगा देगा? क्या कांग्रेस समाजवादी में मुसलमान मंत्री होंगे, गवर्नर्स होंगे, जनरल होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे? वो सब हिंदू होंगे जिनकी आस्था राम में है, लेकिन वो राम मंदिर या राम को पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आप उसका कर रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि अगर ये आ गए, इंडिया आ गई, इंडिया गठबंधन, तो 370 को वापसी होगी। मेरा कहना 370 भी कोई पॉलिटिकल पार्टी वापस नहीं ला सकती है। नंबर 2, आपके जो क्लेम्स थे कि 370 ला करके हम करोड़ों हिंदुओं को वहाँ बसा देंगे, आप ये बताइए 370 वापस लेने के बाद कितने तो पंडितों को आपने वापस भेजा है और कितने हिंदूज़ को वहाँ सेटल किया है? इस तरह की बातों से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ भी पहाड़ी एरिया जो ऑलरेडी हिंदुस्तान का हिस्सा है,
क्या उसमें आपने सेटल कर दिया किसी को? और जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का था वो तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी है, वहाँ तो हमारे बगैर परमिट के एंटर भी नहीं हो सकते। कश्मीर में तो परमिट की भी ज़रूरत नहीं थी। तो 370 हटा करके आपने क्या कर दिया? आपने ये किया कि पहले तो नेशनल पार्टी सभी पूरे कश्मीर में इलेक्शन लड़ती थी, लेकिन 370 हटा करके चूँकि आपने जो वायदे किए थे कोई पूरा नहीं किया, आप इलेक्शन से आपने अलग कर लिया। आपने अपना कोई कैंडिडेट तक वैली में खड़ा नहीं किया। ये तो आपकी हालत है 370 के बारे में। उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय माओइस्ट एंड मुस्लिम लीग। क्या बात है! देखिए, कांग्रेस वाज एक्चुअली कैप्चर्ड आफ्टर 47 बाय आरएसएस एलिमेंट, नॉट बाय माओइस्ट और मुस्लिम लीग। उसका प्रूफ ये है कि जो टॉप मोस्ट बीजेपी के लीडर्स हैं वो सब कांग्रेस से आए हैं। और जो आप उन पर तुष्टीकरण का एक चार्ज लगाते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के ज़माने में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, कम्युनल राइट्स हुए। वो इसलिए कि कांग्रेस वाज कंट्रोल्ड बाई आरएसएस कम्युनल एलिमेंट। हाँ, ये कहिए कि राहुल गांधी के आने के बाद हालात बदले हैं और अब आरएसएस मेंटेलिटी के लोगों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं होगी और राहुल गांधी इसमें इंटरेस्टेड नहीं। उन्होंने कभी अपने को प्रोजेक्ट में नहीं किया कि उन्हें पीएम बनना है। दूसरी 224 में नहीं तो 229 में आएंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो एक आइडियोलॉजिकल बार उन्होंने हिंदुस्तान में लोगों को रास्ता दिखाया है। हिंदू की समझ में आ गया कि आज हमारे नौजवान बच्चे जो बीटेक और एमबीए 3-3, 4-4 लाख रुपया साल दे करके पास कर रहे हैं, उन्हें जॉब 15,000 से 25,000 के बीच मिल रहा है और वो भी सबको नहीं मिला। उसमें भी 50% घर पर बैठे हैं। उन्हें नज़र आ रहा है इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। कल को इन्हें शादी भी करनी है, इनके बच्चे भी होंगे, उन्हें पढ़ाना भी है। आप तो मुल्क को यहाँ ले आए कि अकॉर्डिंग टू योर ओन डेटा मोर देन 60% पॉपुलेशन, मोर देन 85 करोड़ उन्हें राशन फ्री दे रहे हैं। यानी वो इस काबिल नहीं छोड़े आपने, उन्हें रोज़गार देते, वो 100 का पेट भरते, वो खुद भीख मंगे बन गए और बिलो द पॉवर्टी लाइन आप लोगों ने भेज दिया। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया? तो आप जो है आप घबराए हुए। जाट किसान 750 मारे गए, आपने उफ नहीं करी और आप कहते हैं आप किसानों के रहबर हैं। आपने एमएसपी पर उनसे वादा किया था, कमेटी बनाई, आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं करी। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, आप उसे जलने दे रहे हैं। वहाँ औरतों के साथ जो है, जो आप कहते हैं औरतों का एम्पावरमेंट करना, लेडीज़ का, वो क्या हमारी औरतें नहीं थी जिन्हें पुलिस ने दंगाइयों के हाथ दे दिया, उन्हें नंगा करके घसीटा गया? पहलवान, वो किसान भी थी, जाटों में थी मेजोरिटी और किसानों की बेटी थी। उनके साथ जो हुआ और जिसने किया आपके मेंबर पार्लियामेंट ने, क्या उस पर आपकी हिम्मत हुई एक्शन लेने की? आपने बहुत बड़ा काम किया, उसके बेटे को नहीं, उसे नहीं, उसके बेटे को टिकट दे दिया। तो ये मुसलमान को आप टारगेट ना करें। मुसलमान की कोई हैसियत नहीं और मुसलमान आपका दुश्मन भी नहीं है। अगर आप सही चलें, सबको ईमानदारी के साथ सबको बराबर ट्रीट करें, तो मुसलमान आपके ख़िलाफ़ क्यों जाएगा? मुसलमान ने जो पिछले 10 साल में देखा, वो वजह है कि वो मजबूर है। हालांकि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन्हें भी मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान की किसी को ज़रूरत नहीं। और मुसलमान को अपनी जान बचानी है, इसलिए वो उन्हें वोट दे रहा है। हाँ, राहुल गांधी ज़रूर है, उसने एक नई रोशनी दी नौजवान को भी। उसका जो मैनिफेस्टो है वो हिस्टोरिकल मैनिफेस्टो है। तो मोदी जी, आप उसके ऊपर बात करिए, लोगों की जो ग्रीवेंस है उस पर बात करिए।
ये चलने वाला नहीं। शुरू में आपको 270 दे रहे थे, पहले फेज़ के बाद आप 250 पे आए, सेकंड फेज़ के बाद आप 200 के करीब पर आए, और अब जो पूरा डेटा आ रहा है वो आपको 150-60 से ज़्यादा सीट नहीं मिल रही। यूपी में आप 35 सीट से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, 20-30 का यहाँ लॉस है। आपको महाराष्ट्र में 20 सीट का लॉस है, आपका बिहार में लॉस है, आप राजस्थान में लूज कर रहे हैं, आपको हरियाणा में कम से कम 3 सीट आपकी जा रही है, आप पे 10 में 10 थी। आपकी दिल्ली में भी अगर मान लिया जाए 4 जाएंगी आप पे, जो कि नहीं जाएंगी, तब भी आपकी 3 जाती है। पंजाब में तो आपकी तो वैसे ही 70-80 सीट कम हो रही है। तो उस तरह से आपका नंबर 160 नहीं, और यही वजह है कि आप इतने बौखला गए कि फिर आप मुसलमान उधर अलीगढ़ में आते हैं तो आप पसमानदा की मोहब्बत की बात करते हैं, आप 3 तलाक की बात करते हैं, मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। यू आर नो कन्फ्यूज सर। और हम आपको ये यकीन दिलाएं कि मुसलमान आपको हेट नहीं करता, आपकी जो नीतियां हैं उन्हें हेट करता है। चूँकि आपकी जो नीतियां हैं जो जब वो मुसलमानों तक पहुंचती है वो बहुत बड़ी हेट्रेड की और उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अदरवाइज़ आप मुसलमानों को पसमानदा के नाम पर डिवाइड भी करना चाह, उस पसमानदा को भी दिख रहा है कि जो टारगेट किए जा रहे हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ दैम इज पसमानदा। अतीक भी पसमानदा था। तो आप ये समझिए, आप बहुत दिनों तक कम्युनल पॉलिटिक्स पे जिंदा नहीं रह सकते, और मुसलमान ये जानता है कि वो छोटा है, माइनॉरिटी है, छोटा भाई है, हिंदू बड़े भाई हैं। मुसलमान हिंदुस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसे हिंदुओं की मोहब्बत नहीं मिलेगी। और आज पूरे सोशल मीडिया पे अगर मुसलमान और दलित के, गरीब के इंटरेस्ट को कोई सेफ गार्ड कर रहा है तो वो हिंदू ही कर रहा है, मुसलमान नहीं कर रहा है। तो इसलिए मुल्क की बेहतरी के लिए है कि जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, वो ईमानदारी के साथ हो। ये सिर्फ किताबी बात ना हो, एक नारा ही ना बन के रह जाए, एक सच्चाई हो। अभी आज ही आपने डेटा इशू किया, चूँकि आपने कहा था कि वो लोग जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उसे जस्टिफाई करना था आपको। तो आज जो डेटा इंडियन एक्सप्रेस में भी आया और हिंदू अखबारों में भी है, पूरा जो गोदी मीडिया है उस पर छाया हुआ है कि 1950 से 2015 तक मुसलमानों की हिस्सेदारी आबादी में 43% बढ़ गई है। और उसके बाद कहते हैं आप कि मुसलमानों की हिस्सेदारी 43 बढ़ी, ईसाइयों की 5.38 बढ़ी, सिखों की 6.58 बढ़ी। उसके बाद आप कहते हैं कि मुसलमान 9.85% थे 1950 में और अब 14.09% है। ये भी बहुत बड़ा झूठ है। आप नो डाउट बहुत कामयाब हैं। आपने जिन्हें आप 14-15% कहते हैं उनका डर दिखा करके 80% लोगों को आप एक जगह ले आए। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन जब उस 80% की समझ में आने लगा, वही उन्होंने ही मुहिम शुरू की है आपको हटाने की। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मुसलमान, दूसरी चीज़ ये डेटा भी गलत है। मुसलमान हिंदुस्तान में मोर देन 25 करोड़ है, मोर देन 20% है। दूसरी जो आप दहशत दिखा रहे हैं कि मुसलमान की वो बढ़ रही है, अभी 5 साल पहले ये कहा गया था कि 2029 तक अगर हिंदुओं ने ज़्यादा बच्चे ना पैदा किए तो मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी और ये हिंदुस्तान को कैप्चर कर लेंगे। इतना बड़ा झूठ। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है हिंदू और मुसलमानों की, अगर 100 साल तक भी ये रेशो रही तो 100 साल में भी मुसलमान मेजॉरिटी नहीं हो सकता।
ये आपका सरकारी डेटा भी है, लेकिन पब्लिक में आप ये चला रहे हैं। तो मुसलमान मेजॉरिटी कभी तो आप अब हिंदू को चूँकि उस बात को जस्टिफाई करना है कि आपका छीन करके रिजर्वेशन उन्हें देंगे जिनकी जनसंख्या जो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो आज आपने ये डेटा इशू किया। आपने इससे आप तो 10 साल से पावर में, आपने इसे पहले क्यों नहीं किया, इलेक्शन के दौरान ही क्यों किया? चूँकि आप हिंदू को ये फिर दोबारा दहशत देना चाहते हैं कि देखो मुसलमान बड़ी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है और वो मुल्क पे कंट्रोल कर लेगा। मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ना तो मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता कि वो पीएम बनेगा या सीएम बनेगा या वो जुल्म करेगा और वो रूल करेगा। आपको पता 800 900 700 800 साल मुसलमानों का राज रहा, क्या उन्होंने बाई फोर्स मास कन्वर्जन किया? और अगर किया होता तो आज 90% मुसलमान होता यहाँ। उन्होंने शादियाँ की आपस में, आपको साथ गले लगाया, मिल कर के रहे। इस्लाम ये कहता है कि अगर पड़ोस में आपके कोई भूखा हो तो आपके लिए खाना भी हराम है। ये नहीं कहता वो मुसलमान हो या हिंदू, ऐनी कोई भी इंसान अगर भूखा है तो उसके लिए खाना हराम है। तो गलत है हम में भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्हेन यू कम टू इस्लाम, इस्लाम किसी के साथ ज्यादती को वो कहता है एक इनोसेंट को मारना ऐसा जब आपने 1 लाख अपने भाई बहनों को मार दिया। तो हिंदुस्तान तभी बचेगा जब सब लोग मिल कर के, हाथ मिला कर के, भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान सिख सब एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, एक दूसरे का हक की केयर करेंगे, एक दूसरे के लिए बोलेंगे। जो इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, तो ये मुझे कहना था कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और इन बातों से हिंदू जो है एक दोबारा पोलराइज होगा। चूँकि ये लड़ाई मुसलमान हिंदू की नहीं है, कांग्रेस की समाजवादी मुसलमानों की पार्टी नहीं है। वो भी मुसलमानों से उतना ही हेट करती है जितना कि बीजेपी करती है, लेकिन वोट लेने के लिए मोहब्बत करती है। वो मुसलमान नहीं चाहती, वो सिर्फ मुसलमान वोट चाहती है। तो इसी हद तक मुसलमान उसके साथ हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो हिंदू भाइयों को डरा करके आप कहें कि ये राज करेंगे, ये आपको बर्बाद कर देंगे, इनकी जनसंख्या बढ़ रही, ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है और इस पर लोग यकीन नहीं करेंगे। और आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। जब से आपने यह हेट्रेड की बात करी है तो आपको 270 से 250 पे है, फिर 220 पे है, फिर 200 पे है, अब 150 और 60 के बीच लोग कह रहे हैं कि आपकी सीट आएंगी। थैंक यू वेरी मच एंड यही मुझे आपको बताना है।